Hello everyone, welcome to Pharma Here I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my videos useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on few filter medias and filter rates. फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन का ये पार्ट 3 है. पार्ट 2 में भी मैंने कुछ फिल्टर मीडियाज़ के बारे में डिस्कस किया है. 5 फिल्टर मीडिया के बारे में वहाँ मैंने डिस्कस किया है एंड मोर 5 फिल्टर मीडिया के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे एंड फिल्टर रेट के बारे में एंड देन सिलेक्शन प्रोसीड्यूर फॉर फिल्टर मीडिया पर भी हम डिस्कस करेंगे. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस फिल्टर मीडियाज़. नायलॉन क्लॉथ्स. नायलॉन क्लॉथ्स जो है कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा किचन में भी नायलॉन के स्टेनर आते हैं. सो नायलॉन क्लॉथ काफ़ी कॉमन है एज अ फिल्टर मीडिया filtration के लिए. It is superior than cotton cloth because it is not affected by molds, fungus and bacteria, and also it has negligible absorption property, and as well as it is extremely strong in comparison to cotton cloth. Cotton clothes आपको पता होगा सूती के कपड़े जनरली यूज़ किए जाते हैं छानने में, पानी वगैरह छानने के लिए. जनरली हाउस होल्ड में आपका घर का कॉमन आपका फिल्टर मीडिया होता है कि पानी को सूती के कपड़े से छान लेना. सो कॉटन के कंपैरिजन में नायलॉन के क्लॉथ्स या मुस्लिन क्लॉथ जो कि मैंने पार्ट 2 में बताया, मुस्लिन क्लॉथ से भी आपका नायलॉन क्लॉथ जो है ज़्यादा बेटर है. बिकॉज आपका एक तो ये स्ट्रॉन्ग है, प्लस नायलॉन जो है वो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी का होता है जिसकी वजह से ये नॉन स्टिकी नेचर का होता है. कोई भी चीज़ इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता. जब आप लिक्विड को फिल्टर करते हो तो लिक्विड इसमें जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है. साथ ही साथ क्योंकि अब इसमें किसी तरह का ये फिल्टर मीडिया जो है, ये जो नायलॉन क्लॉथ होता है, ये एक ऐसा कपड़ा, एक नॉन स्टिकी टाइप का कपड़ा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये भीगता ही नहीं है आपका, तो यहाँ पे मोल्ड या फंगस या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक क्यों करेगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक वहीं करता है जब मॉइस्चर प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन होता है लिक्विड का, तो मॉइस्चर नहीं होता है. दस यहाँ पर किसी तरह का फंगस, मोल्ड, कोई भी चीज़ आपका अटैक नहीं करता है. नाउ वोवन वायर क्लोथ्स. वायर क्लोथ्स, जाली जिसे आप कहते हो कॉमनली, जाली आपको पता है वेरी फाइन. आप अलग अलग रेंजेस में जाली बना सकते हो. आप वेरी फाइन से लेकर के कोर्स साइज तक स्टेनर बना सकते हो, फिल्टर मीडिया बना सकते हो यूजिंग वायर क्लोथ्स. वायर जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए रहते हैं एंड इसे साफ़ करना इजी होता है. नायलॉन्स के कंपैरिजन में आपके जो वायर के यानी कि जाली जो होते हैं, वायर क्लोथ जिसे कहा जाता है, ये फिल्टर मीडिया को साफ़ करना इजी होता है. ऑल्सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि ये आपका क्लोथ नहीं है, किसी तरह का पेपर नहीं है, इट इज़ स्टेनलेस स्टील, ये मेटल है, तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है लिक्विड्स का. तो इस वजह से आपका इसमें भी एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम है, प्लस काफ़ी कम नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं है. एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्लीनिंग भी ईजिली हो जाता है. नेक्स्ट इज़ मेम्ब्रेन फ़िल्टर. मेम्ब्रेन फ़िल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्टर मीडिया है. इसका इस्तेमाल बेसिकली आपका पैरेंट्रल प्रोडक्ट्स, जो इंजेक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, इंजेक्टिंग प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करने में इसका इस्तेमाल होता है. आप लोगों ने अगर पैरेंट्रल प्रिपरेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, वहाँ आपका प्यूरिफिकेशन मेथड या आपका टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट वगैरह होते हैं जहाँ पर मेम्ब्रेन फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज मेम्ब्रेन फ़िल्टर एक ऐसा है, क्लैरिटी टेस्टिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करें तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर इतना फाइन फिल्ट्रेशन कर सकता है कि अगर आप उसमें ज़रा सा माइक्रोमीटर साइज़ का भी कोई पार्टिकल्स अगर रह जाए तो ये फ़िल्टर आउट करके आपको दिखा देगा कि यस उसमें प्रेजेंट थे इतने माइक्रो साइज़ वाले पार्टिकल्स. दस आपका मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो है काफ़ी कॉमन है बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इससे हो सकता है. ये किसी एक मटेरियल से नहीं बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड मैनी अदर डेरिवेटिव्स ऑफ सेल्यूलोज ग्रुप और द सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स. एनीवेज इसमें आपके वेरियस 4 साइज़ के आपको मिल जाएंगे, वेरियस अलग अलग साइजेस के आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.22 माइक्रोमीटर टू 8 माइक्रोमीटर.
मीन्स आपका 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 8 माइक्रोमीटर के साइजेस में आपको वेरियस रेंज मिल जाएंगे और सबका अलग अलग पर्पस रहता है, सबका अपना अपना एबिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल 0.2 माइक्रोमीटर पोर साइज़ का जो है सबसे मिनिमम जो आपका पोर साइज़ है, उसमें कैपेबिलिटी रहता है कि वो हर पार्टिकल्स को, हर बैक्टीरियल पार्टिकल्स को, किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियाज को रिमूव कर सकता है। 0.45 जो होते हैं वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज तक को रिमूव कर सकते हैं, यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैक्टीरियाज को ही रिमूव करेगा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज का जितना साइज होता है उसके सिमिलर साइज का कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उससे भी ये जो है आपका फिल्टर आउट कर सकता है। नेक्स्ट आपका 0.8 में आपका क्या होता है, कोई भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स, चाहे आपका लिविंग हो नॉन लिविंग हो, कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो आपके एयर में रहते हैं, वो हर एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी पार्टिकल्स आपका रिमूव हो जाएगा यूजिंग 0.8 माइक्रोमीटर ऑफ फिल्टर मीडिया। नेक्स्ट आपका है 1.2 माइक्रोमीटर वाला। यहाँ आप नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग पार्टिकल्स कहीं पर भी एटमॉस्फेयर में मौजूद हो या लिक्विड में मौजूद हो, आपका जो सोल्यूशन है आईवी सोल्यूशन, जो आपका पेरेंट्रल सोल्यूशन होता है, जो इंजेक्टेड सोल्यूशन होता है, स्पेशली जिसे आप वैन में देते हो, वैन में इंजेक्ट करते हो या वैन में इन्फ्यूज़न देते हो, उसमें अगर किसी भी तरह का डेंजरस नॉन लिविंग पार्टिकल्स, कोई केमिकल पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी अगर मौजूद हो जो कि हार्मफुल हो सकता है, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा बाय यूजिंग 1.2 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर। नेक्स्ट आपका 8 जो सबसे मैक्सिमम पोर साइज का इसका जो रेंज है 8 माइक्रोमीटर। 8 माइक्रोन साइज से आप कोई भी सेल, सिग्निफिकेंट सेल, चाहे वो डेड सेल हो, लिविंग सेल हो, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो, कोई भी सेल अगर आपका मौजूद हो इन बॉडी फ्लूइड्स, कोई भी फ्लूइड्स जो कि आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो या इन्फ्यूज़ करते हो, वो ज़रूरी नहीं कि वैन में, मसल्स में दो या एज अ सलाइन आप दो, आप किसी भी रूप में जो फ्लूइड को बॉडी में लेते हो, एडमिनिस्टर करते हो, उसमें अगर किसी भी तरह का सेल मौजूद है, लिविंग सेल, डेड सेल, एनीथिंग, वो आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो फिल्टर मीडिया है, दस इसका एडवांटेजेस क्या है, इट कैन रिमूव द बैक्टीरियाज। फ़ायदा ये है कि आपका कोई भी अदर फिल्टर मीडियम के कंपैरिजन में इसमें कैपेबिलिटी है दैट इट कैन रिमूव बैक्टीरियाज। देन इसमें नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द मेडिकामेंट्स, आपका जो भी ड्रग्स मेडिकामेंट सॉल्यूशन है वो आपका मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है कि इसमें रैपिड फिल्ट्रेशन हो सकता है, और लास्ट इज़ द एडवांटेज इसका क्या है कि इसमें से किसी भी तरह का पार्टिकल्स आपके फिल्टर सॉल्यूशन में नहीं जाता है। यानी कि जनरली मैंने आप लोगों को बताया होगा जैसे कि वुलन कॉटन जो होता है, कॉटन वुल भी एज अ फिल्टर मीडिया यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो आपका लिक्विड्स में जा सकता है। उसी तरह किसी किसी तरह के आपके जो सूती के कपड़े वगैरह ये सब जो यूज़ होता है उससे भी जा सकता है। फ़िल्टर पेपर जो आपका होता है उसमें भी चांसेस रहते हैं कि फ़िल्टर पेपर्स के कुछ पार्टिकल्स, कुछ फाइब्रस पार्टिकल्स आपका लिक्विड में जब आप फ़िल्टर करोगे तो लिक्विड में जा सकता है उसका रेशा फाइबर्स, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होता है। नेक्स्ट डीमेरिट, हाँ यहाँ पर कुछ नुकसान भी है, डीमेरिट भी है इसका। डीमेरिट क्या है कि इसका क्योंकि काफ़ी फाइन पोर्स होता है, बहुत ही फाइन पोर्स, माइक्रो साइज के पोर्स होते हैं, दिस इज रीज़न फॉर विच इट कैन गेट क्लॉग्ड ईजिली। क्लॉग यानी कि जैम हो सकते हैं, आपके जो पोर्स है वो जैम हो सकते हैं। साथ ही साथ और क्या नुकसान है, जैसे कि ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में डिज़ोल्व हो जाता है, जैसे कीटोन का अगर सॉल्यूशन आप लोगे, कीटोन में ये डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो कीटोन को आप फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्टर करोगे तो उसमें घुल जाएगा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जब ये ड्राई हो जाता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल ज़रूर है, बट ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता है, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, बट ऐसा है कि एब्जॉर्ब तो किया, बट ड्राई होने के बाद, जैसे नायलॉन में भी काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट में एब्जॉर्बन होता है, बट वो ड्राई होने के बाद ब्रिटल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जब वो ड्राई हो जाता है, जो लिक्विड है वो जब वेपराइज्ड हो जाता है, ड्राई हो जाए जब ये, तो ये ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल यानी खस्ता, मतलब इजीली वो टूट जाएगा। कभी आप देखो पेपर को गीला कर दो, भिंगा दो, एंड देन
कभी कभी आप देखना कुछ पेपर्स में ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल पापड़ की जैसे हो जाते हैं, इजीली टूट जाता है। तो ब्रिटल नेचर वही होता है, खस्ता होना, बिल्कुल इजीली ब्रेकेबल होना। सो एनीवेज ये कुछ डीमेरिट्स हैं इसके। सो बेटर क्या है कि फ़िल्टर मीडिया जो होते हैं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर मीडिया को वन टाइम यूज़ के लिए अगर आप लो तो वो बेस्ट है, क्योंकि वन टाइम यूज़ के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन आप उसे दोबारा रिपीटेड यूज़ नहीं कर सकते हो ड्यू टू दिस सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आपका है क्राफ्ट पेपर। जनरली जो आप क्राफ्ट के लिए जो पेपर्स यूज़ करते हो वो एज अ फ़िल्टर मीडिया जनरली आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो काफ़ी कॉस्टली या काफ़ी ज़्यादा अगर इफ़ेक्टिव मटेरियल नहीं है जैसे आपको फ़िल्टर करना है, तो आप नॉर्मल क्राफ्ट पेपर से भी फ़िल्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी चीप, काफ़ी सस्ता होता है। एंड साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ सस्ता है, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, फ़िल्ट्रेशन का एब्जॉर्प्शन ये सब भी कम होता है। तो आपका ज़्यादा फ़िल्टर में से सॉल्यूशन को ये ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेगा, साथ ही साथ सस्ता भी है। तो जनरल पर्पज़ के लिए क्राफ्ट पेपर को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है सिंटर्ड ग्लास। सो सिंटर्ड ग्लास क्या है? ग्लास से ही बने हुए थे पायरेक्स ग्लासेस के पाउडर्स होते हैं सिंटर्ड ग्लास। पायरेक्स ग्लास पाउडर से ये बनता है, जो कि काफ़ी पोरस ग्लास होता है। ग्लास का ही मटेरियल है एक, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन में मदद करता है। इसका इस्तेमाल भी पेरेंटल प्रिपरेशंस को फिल्टर करने में किया जाता है। काफ़ी यूज़फुल होता है कोरोसिव लिक्विड्स या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को फिल्टर करने में, बिकॉज आपको पता होगा एसिड वगैरह को स्टोरेज के लिए, स्टोर करने के लिए ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल करने बोला जाता है। रीज़न क्या है? ग्लास काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव रहता है, मतलब ये जो है बहुत ही न्यूट्रल नेचर का होता है, जल्दी आपका रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज़ से। तो अगर आप किसी भी तरह का कोरोसिव लिक्विड्स या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इससे आप फिल्टर करोगे यूजिंग द सिंटेड ग्लास, तो चांसेस आपके बिल्कुल रेयर है कि आपका जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोरोसिव लिक्विड है वो आपका रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि इसमें से कोई भी पार्टिकल सेड नहीं होता है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में, मेम्ब्रेन फिल्टर लाइक दैट, यहाँ पर भी सिंटेड ग्लास में भी क्या होता है, ग्लास का कोई भी पार्टिकल्स आपके लिक्विड में नहीं जाएगा अगर आप सिंटेड ग्लास को एज अ फिल्टर मीडिया यूज़ करते हो। सो एनीवेज ये आपके वेरियस फिल्टर मीडियाज है, जैसे कि फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रहा है दैट इज़ नायलॉन फिल्टर, नेक्स्ट इज़ द वायर फिल्टर। दोनों तरह के स्टेनर्स कॉमनली आपको एज अ स्टेनर फॉर्म आपको मिल जाएंगे आपके किचन में ही। नेक्स्ट इज़ द थर्ड वन इज़ द मेम्ब्रेन फिल्टर। आपको दिख सकता है काफ़ी पतला होता है, काफ़ी थिन इसका जो है लेयर होता है, इसका थिकनेस काफ़ी पतला है। नेक्स्ट आपका है क्राफ्ट पेपर एंड द लास्ट वन इज सिंटेड ग्लास, जहाँ पे ये पूरी तरह से ग्लास के साथ फिट होकर आता है। ग्लास के बीच में जो आपको वाइट कलर का एक लेयर दिख रहा है दैट इज़ द सिंटर्ड ग्लास। नॉर्मली वो पूरा कम्प्लीटली ग्लास का है, बट जो सेंटर में वही आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है, सिंटर्ड ग्लास, जो कि पोरस नेचर का है, जिसमें छेद है आपका, जिससे कि फिल्ट्रेशन हो पाएगा। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका है फिल्टर एड। फिल्टर एड क्या होता है? फिल्टर एड्स, जैसे कि एड बताया ही जा रहा है, मदद करता है। एड मीन्स हेल्पफुल, हेल्पफुल होता है किसमें? फिल्ट्रेशन में। सो फिल्टर एड्स आर द इनट पाउडर्स विच व्हेन एडेड टू द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इट इंक्रीजेस द पोरोसिटी एंड केक्स परमेबिलिटी, thus reduces the resistance of the filter cake and increases the filtration. So filter aid एक तरह का पाउडर्स है, जिस पाउडर को आप लिक्विड के साथ मिला देते हो, जिस लिक्विड को आपको छानना है, फिल्टर करना है, जिससे क्या होता है, ये लिक्विड के साथ मिक्स तो होता है बट इसका काम लिक्विड पर नहीं होता है, इसका काम, इसका जो एक्शन होता है वो फिल्टर केक पर। फिल्टर केक के बारे में मैंने पार्ट 1 में भी बताया, पार्ट 2 में भी इसके बारे में मैंने बताया। फिल्टर केक क्या होता है? जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो जो सॉलिड रेसिड्यू है, जो सॉलिड पार्टिकल्स जो अलग हो जाते हैं लिक्विड से, वो आपका स्टेनर के ऊपर यानी कि आपका फिल्टर मीडिया जो है उसके ऊपर रह जाता है। तो वो जब अपना लेयर बनाने लगता है, वो ऊपर रहेगा तो अपना लेयर बनाएगा, धीरे 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 वो जमा होते जाएगा बिल्कुल फिल्ट्रेशन के दौरान, और जमा होते होते एक टाइम आएगा जब वो पूरी तरह से आपके फिल्टर मीडिया को ढक देगा, जिससे आप फिल्टर कर रहे हो उस चीज़ को पूरी तरह से कवर कर देगा और लिक्विड को बिल्कुल पास नहीं होने देगा, फिल्टर होने नहीं देगा। ऐसा होता है। मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन में इस बारे में बताया है
कि कैसे फिल्टर मीडिया का थिकनेस बढ़ने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटता है। सो एनीवेज इस वजह से आप फिल्टर रेट, अब आप मान लीजिए कि अगर आप घर में थोड़ा बहुत कुछ छान रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो आप थोड़ा देर के बाद आपका जो सॉलिड रेसिड्यू, जो सॉलिड पार्टिकल्स आपका स्टेनर के ऊपर है, उसे आप फेंक दोगे तो आपका फिल्ट्रेशन हो जाएगा मान लीजिए। बट इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो, फिल्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार फिल्ट्रेशन को रोक रोक के और सॉलिड रेसिड्यू को अलग करो। वन टाइम अगर फिल्ट्रेशन आपका हो रहा तो कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ही ना आप जा कर के सॉलिड रेसिड्यू जो जमा हुआ उसे फेंकोगे। ऐसा तो नहीं है फिल्ट्रेशन को बीच में रोक कर फिर आप फेंकोगे, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे होने लगा क्योंकि सॉलिड रेसिड्यू बढ़ गया, तो ये तो आप करोगे नहीं, आप रोकोगे नहीं, आप पूरा कंप्लीट करोगे। तो वहाँ पे आपको चाहिए कि जो फिल्टर का केक है, फिल्टर केक जो है वो किसी तरह से फिल्ट्रेशन को रोक ना दे, मतलब फिल्ट्रेशन को रोक ना पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाय पत्ती जमा हो रहा, चाय पत्ती अगर ज़्यादा जमा हो गया तो चाय को छानने में आपको दिक्कत आएगी स्टेनर से, बिकॉज स्टेनर पूरी तरह से चाय पत्ती से भर गया है। तो इस तरह का अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका जो भी सॉलिड रेसिड्यू है वो आपके फिल्ट्रेशन को रोके, तो वहाँ पे आपको ऐड करना होता है फिल्टर एड। फिल्टर एक पाउडर की तरह होता है जो आपका क्या करता है, ये जो फिल्टर केक होते हैं, फिल्टर केक को बिल्कुल टाइट होकर जमने नहीं देते। यानी कि फिल्टर केक जमा तो ज़रूर होगा बट उनमें स्पेसेस रहेंगे, गैप्स रहेंगे। अगर फिल्टर केक आपस में चिपक कर नहीं रहेगा, गैप रहेगा उनमें, पोरस रहेगा या परमिएबिलिटी रहेगा उनमें, मतलब पास होने का रास्ता, तो उन पोर्स से, उन गैप्स से, जो गैप या स्पेस रहेगा फिल्टर केक के बीच में, वहाँ से लिक्विड आपका आराम से पार हो जाएगा और फिल्ट्रेशन होता रहेगा, फिल्ट्रेशन रुकेगा नहीं। 10 फिल्टर रेट वहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? फिल्टर केक जो फ्लो को रोकता है, आपका जो लिक्विड जिसे आप फिल्टर कर रहे हो उसको जो रोकता है, उसका फ्लो को, ये फ्लो रुकेगा नहीं क्योंकि ये पोरोसिटी बढ़ा देता है फिल्टर केक का। इस तरह से ये हेल्पफुल होता है। फिल्टर एक को आप फिल्टर एड्स को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हो। एक है आपका जो फिल्टर मीडियम है उसके ऊपर अगर आप कोटिंग कर दो, जैसे पेंट लगता है, बिल्कुल पेंटिंग दीवार पे लगता है, बिल्कुल उस तरह से आपका फिल्टर मीडिया के ऊपर एक प्री कोट लेयर, एक लेयर आप लगा दोगे किसका, सो आपके फिल्टर एड का, फिल्टर मीडियम के ऊपर जिससे आप छान रहे हो उस मटेरियल के ऊपर ही आप लगा दो, तो आपका फिल्टर केक जो बनेगा वो फिल्टर केक आपका पोरस बनेगा, यानी कि पूरी तरह से टाइट होकर नहीं रहेगा, स्पेस रहेगा उसके बीच में। नेक्स्ट आपका, या तो फिर आप बॉडी फेड मतलब जो फेड, जो लिक्विड जिसको आप फिल्टर करने वाले हो, तो उस लिक्विड के साथ आप मिला दो, जिससे कि आपका फ्लो रेट बढ़ेगा, मतलब लिक्विड का फ्लो बढ़ेगा। तो आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप फिल्टर मीडिया के ऊपर लेयरिंग लगा दो, एंड सेकेंड वे है आपका जो फेड है, यानी कि जो लिक्विड जिसको आपको फिल्ट्रेशन करना है, इन दैट लिक्विड यू कैन ऐड द फिल्टर एड्स। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका, फॉर एग्जाम्पल्स जो मटेरियल्स एज अ फिल्टर एड कॉमनली यूज होते हैं, दे आर डायटोमाइट, अदरवाइज एक्सपैंडेड, पर्टाइल, एस्बेस्टस, सेल्यूलोज, कार्बन एट्सेट्रा। डिसएडवांटेज भी है फिल्टर एड का। फिल्टर एड का डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, यानी कि जो ड्रग आपके लिक्विड में जो ड्रग डिजॉल्व है, वो ड्रग एड्जॉर्ब हो जाते हैं कभी कभी फिल्टर एड। आपका रेयर है, कॉमनली ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बट कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ड्रग सॉल्यूशन है वो ड्रग सॉल्यूशन में से ड्रग्स अलग होकर फिल्टर एड के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दो अलग चीज़ है। एब्जॉर्ब होना मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर चला जाना, यानी कि अगर मिट्टी में आपने पानी डाला और पानी सोख लिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। दीवार पे आपने पेंट लगाया, पेंट दीवार के ऊपर रह गया, दैट इज एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस जो है वो फिल्टर एड के पार्टिकल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, उसके ऊपर लेयर बना लेता है। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है जो कभी कभार देखा जाता है। एनीवेज नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, कैसे आप फिल्टर एड सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा फिल्टर एड लेना है, कौन सा मटेरियल लेना है। तो उससे पहले टुडेज IQ फैक्ट इज ऑन बनाना। Do you know banana can help to improve your mood? Banana contains vitamin B6 which helps the brain to produce serotonin, which is considered as mood stabilizer. Serotonin impacts motor skill and emotion. It also helps in sleep and digest food. Thus, eating a banana can help relieve depression and anxiety by stimulating the serotonin level in your body.
बनाना में मौजूद होते हैं विटामिन B6 मदद करता है सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में, और सेरोटोनिन क्या करता है आपके ब्रेन में मोटर स्किल को कंट्रोल करता है, इमोशन स्किल को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है अगर आप कभी डिप्रेशन काफ़ी लो फील कर रहे हो या फिर कभी आपको घबराहट, बेचैनी, एनक्साइटी फील हो रहा है, इन दैट केस बनाना आपको मदद कर सकता है, बिकॉज बनाना में B6 जो है वो आपका सेरोटोनिन प्रोड्यूस करेगा, और सेरोटोनिन आपके इमोशन को बैलेंस करता है, ना काफ़ी एक्साइटेड होने देता है ना काफ़ी लो फील करने देता है, बैलेंस करने में मदद करता है। एनीवेज नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, कैसे आप फिल्टर एड्स को सेलेक्ट करोगे, कौन सा फिल्टर एड लेना है, तो आपको फॉलोइंग चीज़ें देखनी है वाइल यू आर सेलेक्टिंग अ फिल्टर एड। फर्स्ट इज केमिकली इनर्ट, आपका जो फिल्टर एड मटेरियल है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, आप जिस सब्सटेंस को फिल्टर करना चाहते हो उसके साथ वो किसी तरह से रिएक्ट न करे, आपका जो फिल्टर एड केमिकल है वो आपका जो फिल्टर सॉल्यूशन है फिल्टर सॉल्यूशन के मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं हो, दोनों आपस में रिएक्ट ना हो, तो आपको केमिकली इनर्ट देखना होगा। नेक्स्ट आपका लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लो होना चाहिए आपके फिल्टर एड का। नेक्स्ट आपका इनसॉल्युबल इन लिक्विड, वो खुद लिक्विड में घुल ना जाए, ये आपको ध्यान में रखना है, वरना आपका लिक्विड में फिल्टर एड खुद घुल गया तो वो सॉल्यूशन जिसको आप फिल्टर कर रहे हो उसी में घुल जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं, उसको घुलना नहीं है। फिल्टर एड का काम है फिल्ट्रेशन होने में मदद करना, ना कि खुद डिज़ोल्व होना है, तो आपको वो देखना है कि लिक्विड में वो इनसॉल्युबल हो, जिस लिक्विड को आप फिल्टर करने में यूज़ कर रहे हो उस लिक्विड में सॉल्युबल ना हो, घुले ना। देन आपका फॉर्म है पोरस केक, इसका पर्पस ये है कि केक में पोरोसिटी लाए, जो आपका फिल्टर केक है उसमें स्पेस बनाए, गैप्स लाए, तो चिपकने ना दे, तो ये आपको देखना है कि ये सही में काम कर रहा है केक को पोरस बनाने में। देन आपका फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, इसमें खुद इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये हेल्प तो करने जाएगा फिल्ट्रेशन को बट फिल्टरिंग लिक्विड जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल देगा, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। एनीवेज इसके साथ नेक्स्ट आपका है कि सुटेबल पार्टिकल साइज विथ इरेगुलर शेप्स, इसके साथ साथ इसमें जो है ये भी होना चाहिए कि इरेगुलर शेप्स हो, यानी कि इनके पार्टिकल्स का जनरली आपको पार्टिकल्स में क्या क्वालिटी चाहिए होता है कि पार्टिकल्स का रेगुलर शेप हो, बट इसका आपको चाहिए कि पार्टिकल्स का शेप रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो। इरेगुलर हो क्यों चाहिए, क्योंकि अगर इसका शेप रेगुलर रहेगा तो रेगुलर शेप्स वाले टाइटली पैक हो पाते, अगर ये इरेगुलर शेप रहा तभी क्या होंगे कि वो आपस में टाइटली पैक ना होगा ना होने देगा, आपका ये फिल्टर केक के साथ मिल जाएगा, फिल्टर एड्स वाले पाउडर फिल्टर केक के साथ मिल जाएंगे, और क्योंकि इसमें आपका पार्टिकल साइज सब रेगुलर है, सॉरी इरेगुलर शेप्स है, जिसकी वजह से क्या होंगे कि ये आपके फिल्टर केक्स को टाइटली पैक नहीं होने देंगे, स्पेस बनाएंगे, तो इसी वजह से आपका चाहिए कि सूटेबल पार्टिकल साइज का हो और इरेगुलर शेप हो उसमें। एबल टू रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड में डिजॉल्व, जो कि मैंने पॉइंट अभी बताया, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, सस्पेंड, लिक्विड में तैरे, लिक्विड के साथ सॉल्युबल ना हो, लिक्विड में तैरेगा तो लिक्विड से अलग हो जाएगा, लिक्विड के साथ डिजॉल्व नहीं होगा। फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपका पाउडर है ये एकदम ड्राई पाउडर होना चाहिए आपके फिल्टर एड्स। सो योर वीडियो एंड्स हियर, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वेरियस इक्विपमेंट्स फॉर फिल्ट्रेशन लाइक मेटा फिल्टर, फिल्टर प्रेस, जिसे कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर भी आपका कहा जाता है। फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। If you find my video useful, then press the bell icon so that you can get notification whenever I post my videos. Thanks for watching and bye bye.